नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा एकेडमी परिवार में। गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे कर कारक पे मैं चल रहा था और कारक में मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक को संप्रदान नहीं, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक को मैंने समाप्त कर लिया था। आज हम संप्रदान कारक वाले एग्जाम्पल से परिचय होते हैं, आप सभी को पहचान कराते हैं और इससे हम इस तरफ हम आपसे चलते हैं। आप सभी आज संप्रदान कारक पर चर्चा करेंगे। संप्रदान कारक में मैंने आपको बताया कि संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह में के लिए आता है, को आता है, के लिए के अर्थ में आता है। इसमें एक आप ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे बता दिया था कि संप्रदान कारक में दान या कुछ देने का भाव अगर आए तो आप वहां संप्रदान कारक ही मार के आइएगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। अगर हमें एग्जाम्पल में कहीं कुछ देने का भाव, कुछ दान पुरस्कार आदि का भाव आ रहा है तो हम वहां संप्रदान कारक ही लगाएंगे, सही हो जाएगा। इसी पर हम आप सभी से चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप सभी चैनल को बस प्यार सपोर्ट देते रहिए। हर एक क्लास, हर एक विषय से संबंधित आपके पास होगी और परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। चलिए हम आज संप्रदान कारक पे डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक के एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए किरण। एग्जाम्पल लिखिए किरण घूमने के लिए किरण घूमने के लिए बाग गई है, बाग गई है या पार्क गई है, कुछ भी लिख सकते हैं। किरण घूमने के लिए बाग में गई है या पार्क गई है, आप लिख लीजिए। हम इसमें कैसे पहचान करेंगे कि ये संप्रदान कारक है? मैंने आपको कीवर्ड दिया, विभक्ति चिन्ह दिया के लिए, को। अगर के लिए को कहीं मिल रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या आपको के लिए को कहीं मिल रहा है? किरण घूमने के लिए बिल्कुल मिल गई, घूमने के लिए बाग गई है। आपके लिए देखकर तुरंत संप्रदान कारक मार के चले आइए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। संप्रदान कारक मार के आइए के लिए हमारा मिल गया। अगला आप कीजिए एग्जाम्पल। मैंने बच्चों को किताब दिए। क्या दिए? मैंने बच्चों को किताब दिए। अब इसमें कौन सा कारक होगा? मैंने बच्चों को किताब दिए। क्या के लिए को में से मैंने आपको जो विभक्ति चिन्ह बताया था, क्या आया है कहीं? बिल्कुल आया है। यहाँ संप्रदान कारक में विभक्ति चिन्ह आपको को मिल गया, अर्थात को से आप संप्रदान कारक को मार के आइएगा ही, आपका सही तो हो ही जाएगा। एक बारीकी मैं इसमें और बताते हैं कि अगर को आपको नहीं भी दिखता तो आप क्या लगाते? इसको संप्रदान कारक आप लगा दीजिए। अगर मैंने आपको ट्रिक में दान या कुछ देने का भाव बताया था, क्या इसमें कुछ देने का भाव मिल रहा है? दान
पुरस्कार, आज कुछ देने का भाव मिल रहा है आपको। मैंने बच्चों को किताब दी, कुछ दिया है ना, देने के भाव से भी आपका कर्ता संप्रदान कारक हो जाएगा। दान या कुछ देने का भाव अगर कहीं मिले तो संप्रदान कारक मार के चले आइए, गलत नहीं होगा। चलिए इस प्रकार से एक कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए नोट कीजिए एग्जाम्पल। कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु सदा के लिए, सदा के लिए, कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाए, कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाए, कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाए। अगर ऐसे कहीं मतलब कोई घड़ी दान दे दी जाए, कोई चेयर दान दी जाए, मोबाइल दान दी जाए, ऐसी कोई वस्तु सदा के लिए दान दे दी जाए तो वहां आपको संप्रदान कारक हो जाएगा, मार के चले जाइए, गलत नहीं है। देखिए मैंने बच्चों को किताब दिया, क्या दिया, किताब दिया। यह किताब को देने का बात चल रही है ना, बच्चों को किताब दिया है, मैंने कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाए तो यहाँ किताब को दान दी गई है, संप्रदान कारक मार के आइए, सही हो जाएगा। आप सब लिख लीजिए। हम अगले सवाल पर जिक्र करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर इरेज करते हैं, हम अगले एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। चलिए नोट कीजिए। श्यामू ने भिखारियों को, श्यामू ने भिखारियों को श्यामू ने भिखारियों को पैसे दिए, पैसे दिए। यहां भी वही चीज है, मैंने दान या कुछ देने का भाव आपको संप्रदान कारक में बतलाई थी। रामू ने भिखारियों को पैसे दिए, क्या दिए, पैसे दिए, देने का भाव आ गया तो देने के भाव से आप यहां भी वही मार के आएंगे, संप्रदान कारक। आप नोट कर लीजिए, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। सीता, सीता ने धोबी को, सीता ने धोबी को कपड़े दी, कपड़े दी। सीता ने धोबी को कपड़े दी। इसमें आपको कारक कौन सा आएगा, देखिए इसमें आप उलझ जाएंगे। अब इसमें ने आ गया, ने आपका संप्रदान कारक होगा नहीं, कर्ता कारक सीता ये हो जाएगी। को आपका आ जाएगा, कर्ता ने कर्म को, आप यहाँ कर्ण भी मार के चले आइएगा, कर्म को कर्म भी मार के चले आइएगा। और यहाँ को मैंने बताया है, संप्रदान कारक को भी मार के चले आइए। इसको देखिएगा मत ही, क्या कहीं दान देने वाला चर्चा हमें मिल रहा है, बिल्कुल दान देने वाली चर्चा मिल रहा है। धोबी को सीता ने कपड़े दी है, तो जब दान देने वाला भाव मिल गया, कुछ दे रही है, तो आप संप्रदान कारक मार के आइए, गलत नहीं होगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा, मार के चले आइएगा।
अगला आपका एक एग्जाम्पल और दे दे। भाई, भाई इस व्यक्ति को, भाई इस व्यक्ति को कार्यालय से भगा दो। भाई इस व्यक्ति को कार्यालय से भगा दो। यहां भी आपका भाई तो आपका कर्ता बन जाएगा, भाई आपका कर्ता कारक होगा। भिखारी व्यक्ति और को का जो संबंध आपको मिल रहा है, इस व्यक्ति को कर्म कारक बन जाएगा। और कार्यालय और से का संबंध आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। नहीं, संप्रदान कारक ये बनेगा ही नहीं। मैं अभी इसके जस्ट अगला आपको कारक बताऊंगा, अपादान कारक। अपादान कारक में आपको ये ऐसे एग्जाम्पल अभी हम आपको बता देते हैं। यहां लिख लीजिए अपादान कारक कैसे होगा। मैंने अलगाव का भाव आपको बताया था ना, भाई आपका कर्ता कारक, को आपका कर्म कारक, और क्या कहीं अलगाव का जिक्र कर रहा है? से भी आया है। मैंने आपको से अपादान कारक में विभक्ति चिन्ह से बताया था, और इससे से भी अपादान। और दूसरा ट्रिक एक मान लीजिए, क्या कार्यालय कहीं से अलगाव हो रहा है, कार्यालय से अलग हो रहा है, कार्यालय से भगा दिया जा रहा है, अलगाव का भाव आ रहा है, और अलगाव के भाव से आपका अपादान कारक हो जाएगा। मार के चले जाइए, क्वेश्चन हो जाएगा सही। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए इतना आप कीजिए, लिख लीजिए, आगे आप कीजिएगा प्रैक्टिस। और कहीं किसी प्रतिशत में कोई एग्जाम्पल में कोई किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम डाउट क्लास लेकर ऐसे एग्जाम्पल को यहाँ सॉल्व कर देंगे, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाएगी। चलिए हम इसको करते हैं इरेज, और अब चलते हैं आपके इसी अपादान कारक में। अपादान कारक पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। चलिए हम इरेज करते हैं, और अब हमारा एक कारक और समाप्त होने को जा रहा है। अपादान कारक पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, अपादान कारक से भी परिचित हो जा रहे हैं। चलिए हेडिंग डालिए अपादान कारक, और कुछ हम अपादान कारक के लिए एग्जाम्पल को लेते हुए आप सभी से को परिचित करवा दे रहे हैं। अपादान कारक में आपका विभक्ति चिन्ह मैंने बताया से, और ये से किसके भाव में आता है? से आपका आता है अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। अगर हमें से कहीं मिला और उससे का अर्थ निकल रहा है कहीं से अलग होने का भाव, तो आप वहां अपादान कारक मान के आइएगा, गलत मत कीजिएगा। चलिए आप एग्जाम्पल लिखिए अपादान कारक के। अपादान कारक के एग्जाम्पल में आप लिखिए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या कहीं अलग होने का भाव आ रहा है? पेड़ और पत्ते में
अलग का भाव आ रहा है। ये पेड़ है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग हो रहा है, और अलग होने के भाव में मैंने आपको क्या बताया था? अलग होने के भाव में मैंने आपको बताया था कि अपादान कारक मार्गे आइएगा। अगर से विभक्ति चिन्ह से आपको कहीं अलगाव हो रही है तो अपादान कारक मार्गे आइएगा, गलत नहीं होगा। अपादान कारक आप मार के चले आइए, गलत नहीं होगा। अब अगला एग्जाम्पल इसी पे हम और चर्चा करते हैं। जैसे कोई नदी है, जैसे हम गंगे नदी को ले लेते हैं, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। गंगा और हिमालय का जो संबंध है, क्या कहीं अलग होने का भाव निकल रहा है? से विभक्ति चिन्ह आया है और से हिमालय और गंगा से अलगाव का भाव दे रहा है, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा अपादान कारक। लगा के चले आइए, गलत नहीं है, सही है। किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बच्चे 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 भूत प्रेत आप जानते हैं ना? बच्चे भूत प्रेत से डरते हैं। बच्चे भूत प्रेत से डरते हैं। भूत प्रेत से डरते हैं तो अपादान कारक कैसे होगा? से तो आया है और से विभक्ति चिन्ह जब आया है तो क्या कहीं इससे से कहीं अलगाव हो रहा है? बच्चे भूत प्रेत से डरते हैं, अलगाव का भाव आ रहा है, अर्थात ये भी आपका अपादान कारक हो जाएगा। आप लगा के आइए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। चलिए अगला सवाल देखिए। मेरा पटीदार मेरे सफलता से जलता है। मेरा पटीदार मेरे सफलता से जलता है। मेरे घर के बगल का मेरा ही पटीदार है और मेरा पटीदार मेरी सफलताओं से जलता है। तो आप यहाँ कौन सा कारक लगाएंगे? क्या कहीं अलगाव का भाव आ रहा है? से तो आपका जो विभक्ति चिन्ह मैंने अपादान का बताया था, से तो आपका आ गया, लेकिन करण में भी तो से होता है। तो आप से अभी क्या अलगाव का भाव कहीं आ रहा है? मेरा पटीदार मेरी सफलताओं से जलता है, अलगाव का भाव आ रहा है। अपादान कारक मार के आइए, अलगाव का भाव और कहीं दिखे तो अपादान कारक मार के आइए, सही आपका होगा। प्रयागराज, अगला एग्जाम्पल लिखिएगा। प्रयागराज दिल्ली से दूर है। प्रयागराज दिल्ली से दूर है। आप इसमें
अलगाव का भाव कहीं दिख रहा है, यहाँ से जो आया है इससे अलगाव का भाव दिख रहा है, प्रयागराज और दिल्ली से दूर है, अर्थात ये भी आपका हो जाएगा अपादान। आप यहाँ अपादान कारक मार के आइए, गलत नहीं है, सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताइए। हम करते हैं इरेज और आगे हम कुछ इसके भी है, आपको और भी नियम है, इसको पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप सब लिख लिए होंगे। हम करते हैं इरेज और आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। कुछ सीखने के संबंध में अगर आए, कहीं कुछ सीखने के संबंध में, कुछ सीखने के संबंध में, कुछ सीखने के संबंध में विद्या आदि अर्जित या विद्या आदि अर्जित कुछ सीखने के संबंध में विद्या आदि अर्जित करने में भी, विद्या आदि अर्जित करने में भी आपका अपादान कारक हो जाता है। अपादान कारक होता है। इसको आप ट्रिक लिख के या नियम लिख के लिख लीजिए ये लाइन। कुछ सीखने के संबंध में विद्या आदि अर्जित करने में भी अपादान कारक होता है। हमें कुछ सीखने का संबंध हो रहा है, कुछ सीखा जा रहा है या विद्या आदि अर्जित हो रही है। विद्या भी तो सीखी जाती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप विद्या अर्जित कर रहे हैं तो सीख ही तो रहे हैं। अर्थात सीखने का भाव अगर कहीं आए तो आप अपादान कारक मार के आइएगा, सही है, गलत नहीं है। अब आप इस पे कुछ एग्जाम्पल हम करवा देते हैं। कुछ सीखने के संबंध में विद्या आदि अर्जित करने पर हम कुछ एग्जाम्पल करवा देते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई ना होना पड़े। जैसे आप लिखिए अर्चना अध्यापक से हिंदी सीख रही है। यह एग्जाम्पल है, अर्चना अध्यापक से हिंदी सीख रही है। तो यहां से तो आपको मिल गया और इससे से आप अपादान कारक तो मारेंगे ही, और अलगाव का भाव तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। अर्थात जब अलगाव का भाव नहीं आ रहा है तो से आप देख के नहीं लगा सकते अपादान कारक हो रहा है। आप इसमें ये वाला ट्रिक, ये वाला नियम लगाएंगे। क्या कुछ सिखाया जा रहा है, विद्या अर्जित हो रही है, अध्यापक से हिंदी सीखा जा रहा है। जब अध्यापक से अर्चना हिंदी सीख रही है तो विद्या अर्जित हो रही है, सीखा जा रहा है। अब आप इस नियम से अपादान कारक मार के आइए, गलत नहीं होगा, सही है। चलिए अगला एग्जाम्पल इस पर और कर लेते हैं। बच्चे
बच्चे गुरुजी से पढ़ रहे हैं। वही चीज है, बच्चे गुरुजी से जब पढ़ रहे हैं तो कुछ सीखने को मिल रही है ना, विद्या अर्जित हो रही है ना। तो विद्या अर्जित जब हो रही है तो आप अपादान कारक मार्गे आइएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो तो बताओ। अपादान कारक मार्गे आइए। अब एक नियम हम आपको और बता देते हैं। नियम में ये भी लिख लीजिए, कुछ सीखने या विद्या अर्जित करने पर अपादान कारक होगा। और दूसरा नियम आप लिख लीजिए, नियम नंबर 2 और लिख लीजिए कि दो चीजों की तुलना अगर हो रही हो, हम पेन चेंज कर दे रहे हैं, दो चीजों की तुलना होने पर भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। दो चीजों का अगर कहीं तुलना हो रहा है तो भी आप लगाएंगे अपादान कारक। जैसे एग्जाम्पल आप एक नोट कर लीजिए, प्रयागराज की जलवायु दिल्ली की जलवायु से, प्रयागराज की जलवायु दिल्ली की जलवायु प्रयागराज की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। प्रयागराज की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। मैंने आपको बताया दो चीजों की अगर कहीं तुलना हो रही है तो अपादान कारक मार के आइएगा। इस पे एग्जाम्पल बताया, प्रयागराज की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है। यहाँ प्रयागराज की जलवायु और दिल्ली की जलवायु से तुलना कराई जा रही है। और जब तुलना कराई जा रही है दो चीजों से तो आपका अपादान कारक मैंने आपको बताया था। तो यहाँ प्रयागराज की जलवायु और दिल्ली की जलवायु की जब तुलना कराया जा रहा है तो आप अपादान कारक मार के आइए। गलत नहीं है, सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको हो, डाउट हो तो आप हमें बताइए, हम पुनः आपको समझाएंगे। चलिए आप सब नोट कर लीजिए। आज का सेशन यहीं तक। इसके आगे के सेशन में हम संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक इत्यादि अगले सेशन में करते हैं। आज का सेशन यहीं तक। आप सभी से बस यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी, ये गंगा एकेडमी परिवार आपका है, आपका ही सब कुछ है। आपके लिए ही ये सब कार्यक्रम चलाया जा रहा है निःशुल्क पाठशाला, ताकि जो बच्चा इलाहाबाद दिल्ली नहीं जा सकता वो भी घर से मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई करके यूट्यूब के जरिए पढ़ ले और गवर्नमेंट जॉब की परीक्षाओं में परीक्षा दे, सफलता अर्जित करे और नौकरी ले। इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक निःशुल्क पाठशाला गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से चला रहे हैं। आप सभी का ही ये गंगा एकेडमी परिवार है। आप इस परिवार को अपना समझिए और सपोर्ट कीजिए, चैनल से प्यार कीजिए, चैनल पे आके सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हम यहाँ से कोई वीडियो पब्लिश करें आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे और आप अपनी तैयारी वीडियो देखकर
बेहतर कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए जिससे आपके परिवार में खुशी हो। जब आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड को, सभी परिचितों को शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी इसे पोस्ट कर दीजिए ताकि संपूर्ण भारत का हर घर, हर परिवार तक आप सभी से, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। यही आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। आप सभी इसे अपना समझकर गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या को बढ़ाइए और जब गंगा एकेडमी के परिवार की संख्या बढ़ेगी तो पढ़ने पढ़ाने में और आनंददायक होगी। अभी हम जीएस भी हमें पढ़ाना है और भी सारी चीज़ें पढ़ाना है। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जैसा अपना प्यार और दिखाओगे, सपोर्ट जैसा करोगे, उसी प्रकार से ये अपना और भी टॉपिक लेकर, हर विषय को लेकर बढ़ता जाएगा। आप सभी से सपोर्ट और प्यार करते जाइए, चैनल से सभी लोगों को जोड़ते जाइए और संपूर्ण भारत में हर व्यक्ति को गंगा एकेडमी पहुंचाकर गंगा एकेडमी के परिवारों को बड़ा कीजिए ताकि हम आपके सामने लाइव आएँ। और लाइव जब आने लगेंगे तो आप सभी कमेंट करोगे। हम आपके कमेंट को जब तत्काल कमेंट लिखते ही आपके कमेंट को मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो पढ़ने पढ़ाने में और आनंद की अनुभूति होगी। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। अगले सेशन में हम मिलते हैं कारक के कुछ अगले कारक वाले चैप्टर में। हम आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, वाचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।